हे गाइस। तो आज मैं आप लोगों से ना सीधी बात करूँगा, कोई बकवास नहीं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, ना ही मेरे पास वो चीज़ है कि मैं नाम लूँ। लेकिन जो चीज़ें बढ़ रही हैं ना, उन चीज़ों को देख कर के अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। मुझे बोलना ज़रूरी है। आज की वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपके दिमाग की सारे क्वेश्चन, सारे सवाल क्लियर हो जाएँ। और अब जो चीज़ें हैं, इस 2024 की बातें 2024 में ही क्लियर होकर के ख़त्म हो और 2025 की शुरुआत सब अपने अपने जगह नए सिरे से करें। देखो गाइस, पहली बात की जो भी कंट्रोवर्सी हुई, ये सारी कंट्रोवर्सी यूं कल समझ लो आप कि सब झूठी है। इस कंट्रोवर्सी का सिर्फ एकमात्र मकसद ये था कि नेहा की शादी, आज मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या सरकमस्टांसेस होंगे, लेकिन जो बातें हैं, जो सच है, वो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि नहीं, जो चीज़ें हुई, चलो मैं कहानी बाद में बात करूँ। ये सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो झूठी हैं, बिल्कुल बेफिजूल हैं और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था नेहा की शादी टूटना, तोड़ना। और इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि नेहा की शादी जब जब हो कहीं, तब कुछ ऐसा पंगा कर देना जिससे उसकी शादी कहीं ना हो। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, इन सारी बातों का मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं रख सकता क्योंकि वो खुद एक क्राइम है। कोई भी रिकॉर्डिंग मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो एक क्राइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, देखो अभी तक आप लोगों के माइंड में जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो मेरे बोलने के थ्रू ही हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ करते हो ना, तो ऊपर का नाम आप एडिट करके कोई नंबर डाल दोगे ना नेम की जगह, तो वो उस नंबर से वो चैट दिखेंगी, चाहे जिसका भी हो। ज़रूरत आने पे वो सारी चीज़ों का भी काम करना पड़ा था। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हुई, ये मुझे ऐसा बोला गया था कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। मैं इस बात से कहीं डिसएग्री नहीं करूँगा कि कुछ बातें जो हैं वो वाक़ई में सही थी। लेकिन कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें थी, इसका एकमात्र यही मेन मोटिव था कि उसकी शादी टूट जाए और शादी टूटने के बाद कहीं और भी शादी ना हो पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो मैं क्लियर कट बता दूँ कि मेरे मन में सबसे पहली बात कि जो ये चीज़ें शुरू हुई, ये चीज़ें हुई सगाई के दिन से, जब मैं भोपाल गया। और जब मैं भोपाल गया तो वहाँ पे मेरे साथ जो बिहेव हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो वाक़ई में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और उसका कहीं न कहीं आप यूँ समझ लो कि एक मन में बदले का भावना था। कुछ दिन तक मैं सहा, कुछ दिन तक चीज़ें ठीक भी थी और जैसे-जैसे 1 महीना गुज़रा, 6 अक्टूबर को सगाई होती है, 7 नवंबर को पहली वीडियो आती है जिसमें मैं बताता हूँ पूरे 1 महीने बाद कि भोपाल में मेरे साथ क्या हुआ था। और उस टाइम पे मैं एक कम्युनिटी डालता हूँ और उस कम्युनिटी के खिलाफ मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है और उसके बाद से मेरा पारा चढ़ जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है यार कि मैं इतना इतना सब, मुझे ये लगा था कि मैं इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, और आज मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई कि कोई तीसरा अगर ज़िंदगी में आ गया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और मेरे को ही गाली दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, मुझे ये चीज़ बोलना पड़ा। और इस बात का मुझे दुख है क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे भी ऊपर हार्मफुल हो गया। ख़ैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें अब हो रही हैं ना, और भी एक-एक बात बिना मतलब का निकल कर के कोई-कोई लेकर के आ रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। वो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं। हमने सोचा था कि चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे वक़्त के साथ ठीक हो जाएँगी, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे से होता क्या है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। और ये जो चाहने वाला है ना इंसान, वो उसका बहुत करीबी है और मेरे से आज भी वो कांटेक्ट में है कि इसकी शादी को कैसे भी करके तोड़ना है, ये चीज़ें ऐसी करनी है। मैं अब किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, ऑफलाइन मैं वो चीज़ें बता चुका हूँ और मैं अब ना मैं किसी का नाम मेंशन करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं देखो, कोई भी बात का प्रूफ नहीं है, जो भी बात है वो ज़ुबानी है। आप बोलोगे व्हाट्सएप का, तो वो सेम चैट,
सेम चैट मैं किसी और के नाम से भी दिखा सकता हूँ, किसी और नंबर से भी दिखा सकता हूँ, दिखा सकता था। अब तो मैंने क्लियर कर दिया, हालांकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बट इसीलिए शायद व्हाट्सएप का भी ना कहीं कोई वैल्यू नहीं होता प्रूफ में। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, हालांकि उसको भी मान्य नहीं माना जाता है, बट वो भी मेरे पास हैं जो ये प्रूव कर देंगे कि ये सब कुछ इंटेंशनली करवाया गया है। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भी बोलनी पड़ी, ये भी बोला गया कि अब से मेरे से भी कोई बात होगी तो ऐसे ही बोलना कि तुम्हारा कुछ था। इतनी गंद, जितना बोल सकते हो बोलना, जितना बोल सकते हो बोलना। और उसके बाद मैं बोला भी हूँ और वो बातें रिकॉर्ड भी की गई हैं एज एन एविडेंस रखने के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा इसने बोला है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने बोला है, लेकिन उसके पहले मेरे से वो बुलवाया गया है कि ऐसा बोलना, तब वो दूर नहीं होगी, तब वो ऐसा नहीं होगा, तब पक्का शादी कैंसिल हो जाएगी, तब ऐसा पक्का ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एक बहुत ही शातिर प्लानिंग के तहत हुई। और जब ये सारा कुछ हुआ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेरी इमेज भी जा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें आ गई, आपको मैं 2-3 प्रूफ लगा दूंगा। आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं क्लियर कट कि जिस दिन सगाई थी, उस सगाई के दिन तक मुझे यही फीलिंग थी, मुझे यही चीज़ दिमाग में था कि नहीं, अगली को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरा एक परिवार का सदस्य है। लेकिन मुझे इनसिक्योरिटी, मुझे एक अंदर से वो डर हो गया था, क्योंकि उससे मेरे को सब लोग दूर कर रहे थे, चाहे वो उसके घर वाले हों, चाहे वो खुद हो। तो मुझे इस चीज़ का डर था कि यार ये मेरे से दूर हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से खरोच रहा था। मेरे को नहीं पता कि मेरे मन में क्या फीलिंग थी, वैसा मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन वो सब कुछ मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे वैसा गाइड किया गया था, जिसका प्रूफ है मेरे पास। और मैं ऑफलाइन ज़रूरत आने पे ये सारी चीज़ें किसी को बता भी सकता हूँ, और बता भी दिया हूँ, जहाँ मुझे लीगली देना है मैं वहाँ पे दे चुका हूँ। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें फैली हुई हैं कि ऐसा था वैसा था। तो एविडेंस दो। जब एविडेंस नहीं है तो कोई भी बात जुबान का कुछ नहीं होता है। अब आज मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या चीज़ पता लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे आज आप लोगों से कुछ भी बात बोलूँ, आप लोग पहले, जिस दिन मैं भोपाल गया हुआ था 6 तारीख को, सगाई वाले दिन, उस दिन मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, उस दिन मैंने क्या वीडियो बनाई थी जो मुझे डालना था उसी दिन, और मैंने नहीं डाला था, पहले आप उस वीडियो को यहाँ देख लो। नई नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं, बहुत बधाई। मैं रहता तो मुझे अच्छा लगता, शायद बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी हो, सगाई हो, मैं खूब डांस करूं, उनके साथ एंजॉय करूं। मन नहीं कर रहा। किसी को माफ नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला जानता है क्या गलती है। पलक भी नहीं झपक रहा था, पता है कि यार चलो सगाई में जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट थी। सुबह आने के बाद 1-2 घंटे सो के उठ गया, तब से रो ही रहा हूँ, क्योंकि मना कर दिया मेरे को कि नहीं आना है, नहीं आना है। मैं मनहूस हूँ। इतना कुछ किया, वो कोई किसी को याद नहीं है। पता नहीं क्या, किसने क्या हुआ, क्या बोला, ठीक है वही, कोई बात भी, इतना बड़ा बात भी नहीं था जिसके लिए इतना फंसा करके ये कर दिया गया, इतना गैर बना दिया गया, इतना बेगाना बना दिया गया। पता नहीं अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा कभी।
अब मेरा कोई मन नहीं है इन सब चीज़ों में, और कभी किसी को तो किसी का भाई तो बनूंगा ही नहीं अब मैं, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, खत्म। बहुत दूर रखूंगा अपने आप को सबसे। अगर बचा तो मन नहीं कर रहा रहने का। खुद समझ रहा हूँ मैं, मेरे को तो इतना दुख है कि मेरे को कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं समझ पाया। सबने बदनामी किया, सबने, जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं समझा। दुनिया से क्या शिकायत करूं। आज सगाई हो रही है वहां पे, मैं होटल में बैठा हूँ, 1 किलोमीटर बाद ही सगाई हो रही है। दिल होता है ना यार, फट जाता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इतना अच्छा। हर मौके पे छोटा छोटा कोई भी चीज होता था मैं पहुंचता था, ताकि खुश रहे, खुश रहे। खुशी का मौका आया तो चला लाती मार दिया। इतना मेरे को, मेरे वजह से ही शादी हुई। कुछ भी मेरे को लेकर बदनाम करके ही बोला रिश्ता हुआ है, शादी हुई। एक बार बोलते तो सही किस बेटा आना है। बेटा तो छोड़ो, इससे बड़ा जलील नहीं हो सकता मैं कभी, कभी जलील नहीं हुआ। एक जेंट्स को ना उसकी उसकी हिम्मत को मार दो ना तो वो खत्म हो जाता है। आज एकदम टूटा हुआ लग रहा हूँ। जो भी है एकदम ऑनेस्टली, इसमें कोई वो चीज नहीं है। होऊंगा, बहुत बुरा हूं मैं। आज आज मैं ये मान लेता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। इससे बुरा नहीं हो सकता कभी मेरे साथ। और अब कोई भी रिश्ता निभाने पाऊंगा शायद, कोई भी रिश्ता ना निभा पाऊँ। हूं मैं घटिया हूं तो मैं कैसे निभाऊंगा कोई चीज। सिर फट रहा है सुबह से, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ। इतना बड़ा कौन सा पाप था कि होकर नहीं हूं। जो मेरे को नहीं जानता वो भी साला बोल देता है। दिल को दुख होता है, औलाद नहीं है, हर कुछ ही बोल दिया जाता है, फिर भी वो किसी को नहीं दिखता। कोई बात नहीं है, हूं मैं, हूं, ठीक है। अब पता नहीं मैं कब तक उठूंगा, लेकिन गिर गया। बचा तो उठूंगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सब सामाजिक सोच है जिसकी वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को बदनाम कर दिया गया, और इस कदर बदनाम किया गया उसको तोड़ ही दिया गया। कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं, मेरे को इतना मनहूस साबित कर दिया कि आज मैं खुद ही अपने नजरों में गिर गया। समझ ही नहीं आ रहा, शब्द ही नहीं है। मनीषा की गलती है, किसी और की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। सारी की सारी, सब टोटल मेरी गलती है, टोटल मेरी गलती है। गलती नहीं, मैंने तो पाप कर दिया है। और अब बस, अब शक्ति ही नहीं बच रही है कुछ आगे काम करूं। कितने खुशी से आया था कि यार सगाई है, चल मनीषा चल। मनीषा बोली कि ठीक है सगाई है, कोई इतना भी नाराज थोड़ी होगा। नेहा दीदी से बिल्कुल नाराजगी नहीं है, वो भी मेरे से नाराज नहीं। लेकिन बाकी पूरी दुनिया को परेशानी है। इतनी परेशानी है कि आज घर के लोग ही खड़े हो गए कि नहीं
नहीं आएगा तू? हमारे घर तुम दुश्मन भी आ जाए तो उसको बुलाते। मैं तो दुश्मन से भी बहुत बड़ा पापी हूँ, दानव। माता वैष्णो देवी को बहुत मानता हूँ। नवरात्रों का दिन चल रहा है। बुला ले मेरे को अपने पास। नहीं मन कर रहा रहने का। ठीक है, बच्चे ही है ना, अनजाने में जो होता है होता है। रुक जा, रुक जा। क्या बात करूं अब? सरप्राइज देना था, सरप्राइज मिल गया इतना बड़ा। ऐसा इससे बड़ी बेइज्जती क्या ही हो सकती है किसी के लिए। ठीक है, मेरे घर वालों ने जो बोला, कुछ किसी ने कुछ भी बोला, मैंने भी बोला, कोई बात। है गलती मेरी है, मैं इसका दोषी हूँ। और आज मैं आकर के सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि मैं हर जगह गलत था, हर जगह गलत था, हर जगह हूँ। और आज के बाद कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। आज के बाद कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। सबके केस में जिससे भी मेरी बात बिगड़ी नहीं बिगड़ी, बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी। हूं मैं घटिया। चलो, तोड़ दिया, टूट गया सचिन। और कुछ अगर रुक जा। इससे बुरी सजा हो तो भगवान से मैं दुआ करूंगा कि मेरे को मिले। और अब नहीं मन कर रहा कुछ भी बोलने का, बहुत दर्द है। एक बार मंशा को बोला कि मंशा चलना है, मंशा बोले कि ठीक है, सगाई है, चलिए, हक है, हक हक कुछ नहीं है। तीसरा आदमी की औकात तीसरा आदमी होता है, फेंक देते हैं। कोई जलील हो गया मैं आज, कोई हक नहीं है। किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे ही शायद नहीं आना चाहिए पहले ही। मेरे को पता, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को एक बार कि भैया जब भी मेरी सगाई होगी, शादी होगी, मैं कोई ऐसा रस्म नहीं करूँगी जब आप नहीं रहोगे। आप रहते हो, हिम्मत रहती है, आप रहते हो, खुशी मिलती है। आप मुझे चाहे सरप्राइज देने आना, पर आ जाना, चाहे 1 घंटे के लिए आना, चाहे 1 दिन के लिए आना। ये सब बात उन्होंने बोली थी कभी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है। नहीं देख पाया सगाई, वीडियो में देख लूंगा, व्लॉग आएगा तो। वही औकात है मेरी। अब इसके बाद पता नहीं व्लॉग कब आएगा। मनीषा बहुत मेहनत करती है व्लॉग वगैरह डालने में, सब कुछ करने में। मैं बहुत टाइम अभी काम में परेशान, कभी बिजी, कभी कुछ, कभी मेंटली परेशान। और अब समझ ही नहीं आ रहा ये भी डलेगा कि नहीं डलेगा, डाउट ही है। इसको रखूँगा और इस वीडियो को देखूँगा कि देख सचिन, मेरे को जब भी याद आएगी, जब भी याद आएगी ना, तब मैं देखूँगा कि देख सचिन तेरे साथ क्या हुआ है। ये वीडियो देख देख के मैं भूल जाऊँगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा,
ख़त्म कर दूंगा सब कुछ। नहीं हो पाया तो ख़त्म हो जाऊंगा। चलो, अब और बात करने की हिम्मत नहीं है।